ईरान अमेरिका जंग के बीच अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने भारत तक को झकझोर कर रख दिया। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए भीषण हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत की खबर सामने आई, जबकि कई अन्य भारतीय घायल बताए जा रहे हैं। इस घटना के बाद सिर्फ खाड़ी देशों में ही नहीं बल्कि नई दिल्ली तक हलचल तेज हो गई। सबसे बड़ी चिंता इस बात की रही कि अगर युद्ध का दायरा इसी तरीके से बढ़ता रहा तो लाखों भारतीयों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को खाड़ी क्षेत्र के सबसे सुरक्षित एयरपोर्ट्स में गिना जाता है, लेकिन जिस तरीके से यहां हमला होने की खबर सामने आई है उसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। बताया जा रहा है कि इस हमले के बाद एयरपोर्ट परिसर में अफरा तफरी मच गई। यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर आईं। इस बीच एक भारतीय नागरिक की मौत और कई भारतीयों के घायल होने की भी जानकारी सामने आई, जिसके बाद भारत सरकार ने भी तुरंत स्थिति पर नजर रखनी शुरू कर दी। विदेश मंत्रालय ने इस घटना पर बेहद सख्त प्रतिक्रिया दी। भारत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आम नागरिकों और नागरिक प्रतिष्ठानों को किसी भी सैन्य संघर्ष का निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हिंसा को तत्काल रोका जाना चाहिए और निर्दोष लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। भारत ने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा इस कठिन समय में वह उनके साथ खड़ा है। साथ ही यह भी बताया कि कुवैत स्थित भारतीय दूतावास घायलों और वहां मौजूद भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए लगातार प्रयास कर रही है। भारत सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि वह कुवैत प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। हर भारतीय नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थिति की पल पर निगरानी की जा रही है। गौरतलब है कि खाड़ी देशों में विशेषकर कुवैत जैसे देशों में हजारों भारतीय काम करते हैं। विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारतीय समुदाय की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त कदम भी उठाए जाएंगे। उधर कुवैती सरकार ने भी घटना पर दुख जताया। कुवैती अधिकारियों ने कहा कि एयरपोर्ट पर हुई इस घटना में जिस भारतीय नागरिक की जान गई वह बेहद दुखद है। सरकार ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों को हर संभव सहायता देने का भरोसा दिया। कुवैत प्रशासन ने यह भी दावा किया कि सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की जांच कर रही हैं और हालात पर पूरी तरह नजर रखी जा रही है। सबसे बड़ी चिंता अब इस बात की है कि खाड़ी देशों में रह रहे भारतीय समुदाय को लेकर है। कुवैत, यूएई, कतर, बहरीन, ओमान और सऊदी अरब जैसे देशों में लाखों भारतीय काम करते हैं। ये लोग वहां की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा भी हैं और हर साल भारत को अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा भी भेजते हैं। ऐसे में युद्ध जैसे हालात और नागरिक इलाकों पर हमलों की खबरें स्वाभाविक रूप से भारतीय परिवारों की चिंता बढ़ाने वाली हैं। अब सवाल सिर्फ एक एयरपोर्ट पर हुए हमले का नहीं, सवाल ये है कि अगर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव इसी तरीके से बढ़ता गया तो क्या खाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लाखों भारतीय सुरक्षित रह पाएंगे और क्या ये युद्ध का दायरा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जिस हिसाब से ईरान अब आक्रामक हो रहा है वो अमेरिका के लिए भी कहीं न कहीं मुश्किल पैदा कर सकता है। ईरान के भयंकर हमले की वीडियोस भी अब सामने आने लगी हैं और इन तस्वीरों में दिखाई दे रही तबाही ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। कहीं धुएं के बड़े बड़े गुबार उठते दिखाई दे रहे हैं तो कहीं एयर डिफेंस सिस्टम लगातार आसमान में आग उगलते नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हो रही है, जहां हमले के बाद मची अफरा तफरी और क्षतिग्रस्त हिस्सों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भयंकर वायरल हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान की IRGC फोर्स ने ड्रोन और मिसाइलों के मदद से अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए कुवैत में बड़ा हमला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट की टर्मिनल 1 बिल्डिंग को निशाना बनाया गया था। धमाकों की आवाजें सुनते ही एयरपोर्ट प्रशासन ने तत्काल इमरजेंसी प्रोटोकॉल लागू कर दिया। कई उड़ानों को रोकना पड़ा, जबकि कुछ विमानों को दूसरे एयरपोर्ट्स की ओर डाइवर्ट करना पड़ा। एयरपोर्ट परिसर में मौजूद यात्रियों और कर्मचारियों के बीच दहशत फैल गई। कुवैत की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार इस हमले में कई लोग घायल हुए हैं और एयरपोर्ट को भी नुकसान पहुंचा है। इसके बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। कुवैत सिविल एविएशन अथॉरिटी ने सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी। यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और एयरपोर्ट के संवेदनशील हिस्सों को खाली कराया गया। कुवैत सरकार ने नागरिकों को चेतावनी देते हुए कहा है कि इंटरसेप्ट की गई मिसाइलों या ड्रोन का मलबा जमीन पर गिर सकता है, इसलिए लोग खुले क्षेत्रों से दूर रहें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर सायरन, धमाकों और एयर डिफेंस की गतिविधियों के वीडियो भी साझा कर दिए। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब पूरे पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच टकराव का असर अब सीधे खाड़ी देशों तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। कुवैत, बहरीन और आसपास के कई देशों ने अपने महत्वपूर्ण सैन्य और नागरिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को बढ़ा दिया। एयरलाइंस कंपनियां हालात पर नजर रख रही हैं और कई उड़ानों के रूट बदले जाने की खबरें सामने आ रही हैं।
दरअसल इस पूरे घटनाक्रम की जड़ें उस बड़े संघर्ष से जुड़ी बताई जा रही हैं, जिसकी शुरुआत फरवरी में अमेरिका और इसराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के बाद हुई थी। उसके बाद से क्षेत्र में जवाबी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। अब कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाए जाने के दावों ने हालात को और गंभीर बना दिया। सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ एक जवाबी हमला है या फिर खाड़ी क्षेत्र किसी और बड़े सैन्य टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं। फिलहाल दुनिया की नजरें इसी पर टिकी हुई हैं, लेकिन कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो विजुअल आई है, जो तस्वीरें आ रही हैं, वो अपने आप में हैरान करने वाले हैं और परेशान करने वाले हैं। क्या ये युद्ध अब धीरे धीरे और आगे बढ़ेगा? सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच का संघर्ष अब आगे भयंकर रूप ले सकता है? क्योंकि बार बार यही सवाल उठते रहे कि जब दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है तो आखिर ऐसा क्या हो गया जो बातचीत ठप हो गई और एक बार फिर से युद्ध के मुहाने पर दोनों देश आ पहुंचे हैं। यही नहीं बल्कि ईरान के द्वारा खाड़ी में स्थित सैन्य ठिकानों को जिस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, वो इस बात की सुगबुगाहट को तेज कर रहा है कि अमेरिका किसी भी वक्त बड़े पैमाने पर युद्ध छेड़ सकता है। هذا الفريق هذه المسيرة طاحت هني فوق عمل الكويت شو صار؟ شو شغلان ابن شو ذول؟ ईरान से बहुत बड़ी खबर आ रही है और ये खबर भयंकर युद्ध की ओर इशारा कर रही है। दरअसल ईरान ने बातचीत बंद करने के बाद अब कई देशों के एयरपोर्ट पर बहुत बड़ा हमला किया है। इसके साथ ही यह हमला अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाकर भी किया गया है और इसका असर अब पूरे खाड़ी क्षेत्र में दिखाई देने लगा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार सिर्फ सैन्य ठिकाने ही नहीं बल्कि कुवैत का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी हमले की चपेट में आ गया है, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में सुरक्षा अलर्ट घोषित किया गया है। यही नहीं बल्कि यूएई ने भी अपने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को शटडाउन कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की ओर से दागे गए ड्रोन और मिसाइलों ने कुवैत को निशाना बनाया। कुवैत की सरकारी एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 को गंभीर नुकसान पहुंचा है। कई लोगों के घायल होने की सूचना है। इसके बाद एयरपोर्ट प्रशासन ने सभी कमर्शियल उड़ानों को अस्थायी रूप से रोका है। कई फ्लाइट्स को दूसरे एयरपोर्ट्स की ओर डाइवर्ट किया गया। कुवैत के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल सऊद अब्दुल अजीज अल ओतैबी ने बताया कि कई दुश्मन ड्रोन एयरपोर्ट परिसर की ओर आए थे और यात्री टर्मिनल को निशाना बनाया। हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां और आपातकालीन सेवाओं को तुरंत सक्रिय किया गया है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया और एयरपोर्ट के कई हिस्सों को खाली कराया गया। तो बहुत बड़ा हमला ये किया गया है। उधर अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम का दावा है कि ईरान ने कुवैत और बहरीन की दिशा में कई मिसाइलें और ड्रोन दागे थे। अमेरिकी और बहरीन की वायु रक्षा प्रणालियों ने कई प्रोजेक्टाइल को बीच रास्ते में ही रोका। अमेरिका का कहना है कि उसके जवाबी ऑपरेशन में ईरान के केशुम द्वीप क्षेत्र में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद देखिए खाड़ी क्षेत्र की हवाई सेवाओं पर भी असर पड़ने लगा है। कुवैत के अलावा बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात में भी सुरक्षा कारणों से उड़ानों पर अस्थायी तौर पर प्रतिबंध और परिचालन में बदलाव की खबरें सामने आई हैं। एयरलाइंस लगातार हालात की समीक्षा कर रही हैं और यात्रियों को यात्रा से पहले अपडेट लेने की सलाह भी दी जा रही है। सबसे अहम सवाल यही है, क्या यह हमला सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई या फिर खाड़ी में युद्ध का एक नया चरण शुरू कर चुका है? क्योंकि एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौते की चर्चा चल रही थी, दूसरी तरफ ईरान कहता है कि गजा और लेबनान को जब तक बीच में शामिल नहीं किया जाएगा, यानी वहां पर जो इस्राएली हमले हैं वो बंद नहीं होगा, तब तक वो बातचीत नहीं करेगा। दूसरी ओर अगर देखें तो मिसाइलों, ड्रोन हमलों और जवाबी एयर स्ट्राइक ने हालात को और अधिक विस्फोटक बना दिया। तेल बाजार पहले ही दबाव में है और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर तनाव लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में कुवैत एयरपोर्ट पर जो कुछ हुआ, यह हमला है पूरे क्षेत्र के लिए एक बड़े खतरे की घंटी भी माना जा रहा है कि क्या अब आगे जब अमेरिका का जवाबी हमला होगा, ईरान की तरफ से उस पर जब जवाब दिया जाएगा, तो क्या ये बड़े युद्ध की तरफ अब इशारा हो चुका है? बहुत बड़े पैमाने पर युद्ध के फैलने का खतरा एक बार फिर से मंडराने लगा है, क्योंकि बीच में विश्व को राहत मिली जरूर थी जब ईरान और अमेरिका टेबल पर बातचीत के लिए बैठने लगे थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि ईरान काफी ज्यादा आक्रामक हो चुका है, क्योंकि वो खींच चुका है। लेबनान में लगातार जो इस्राएली हमले जारी हैं, गजा में हमले जो इस्राएल की तरफ से वो जारी हैं, इसको लेकर ईरान बहुत ज्यादा आक्रामक नजर आ रहा है। شو شغلان؟ شو صار؟ شو شغلان؟ ابن شو ذول؟